तो देखो अगर 4 महीने बचे हैं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कैसे कहाँ से चालू करना है, फर्स्ट थिंग इज एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम स्टैंड कहाँ करते हो। वंस तुम्हें पता चल गया कि भाई मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, दिस इज़ माई वीक एरिया, ये वो चैप्टर जो मैंने पढ़े फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वंस ऑल ऑफ दिस हैपन्स, देन सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट है कि वंस तुम्हें वीक एरिया पता चल गया, उसको टारगेट कैसे करें। क्योंकि यू नो फॉर श्योर कि यार अगर 4 महीने हैं तो मैं स्क्रैच से लेके सब कुछ नहीं कर सकता, और अगर मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस किया तो मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज़ रह जाएंगी, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाऊंगा, रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, बैकलॉग नहीं क्लियर कर पाऊंगा, दोबारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर स्क्रैच से लेके चलोगे, 7-8 घंटे के लेक्चर लगाने चलोगे, तो तुम्हारा मार्च एंड तक या हो सकता है अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो। तो यार मई में तो पेपर ही है, फुल सिलेबस टेस्ट कब लगाओगे, एनालिसिस कब करोगे, एनसीईआरटी डायसेक्शन कब करोगे, है ना। तो इसलिए इस समय मैं चाहूँगा पहले वो चीज़ें करो जो पेपर में आती हैं। अब देखो तुमने फुल सिलेबस टेस्ट लगाया, तुम्हें पता चल गया भैया मेरे वीक एरियाज़ क्या है। कैसे पता चला, तुमने एक एनालिसिस नोटबुक बनाई। एनालिसिस नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है, ये मिस्टेक नोटबुक नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब में मिस्टेक नोटबुक करते हैं, ये वो नहीं है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक में तुम बस मिस्टेक्स लिखते हो, जो भी है मुझे नहीं पता। एनालिसिस नोटबुक में क्या करना है, एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन आपने तुक्के से सही किया, जो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो गई, जो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, एलिमिनेशन से सही किया, वो सारे क्वेश्चन लिखोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद चैप्टर का नेम, चैप्टर नेम के बाद टॉपिक का नेम, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके बाद लिखोगे उस क्वेश्चन में दिक्कत क्या आई, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ जो तुम्हें आया नहीं। एक नोटबुक ऐसी बनाओ ताकि लास्ट में आते आते उसी को फ्लिप थ्रू करते रहो। भाई सारे वीक एरिया तुम्हारे एक जगह लिख दिए तुमने नोटबुक में, अब वहाँ पे तुम्हें पता चल यार इस वाले टॉपिक के क्वेश्चन मेरे कम से कम 10 बार गलत हुए, मतलब ये टॉपिक मुझे नहीं आता। अब तुम देखो ये टॉपिक की वेटेज क्या है नीट में, ये कैसे करोगे। मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाई थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है। उस लिस्ट को अच्छे से देखो, नीचे तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ मैंने अपलोड कर रखी है, ऐप का लिंक मिलेगा, फ्री मटेरियल्स में हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है, वहाँ भी मैंने अपलोड कर रखी है। वो लिस्ट ऐसे ही नहीं बनाई मैंने, हमने क्या किया, हमने लास्ट 5 to 7 ईयर्स के पेपर उठाए, हमने देखा कौन से टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, एनटीए के फेवरेट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हमने कंपाइल कर दिया। चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो उन टॉपिक्स को एक बार देखो और देखो उनमें से कौन सा टॉपिक तुम्हारा गलत हो रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर 170+ फिजिक्स में और 165+ केमिस्ट्री में वहीं से आया था। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हें नीचे मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि मैंने इसकी प्रूफ वीडियोस बनाई है, बट उसको छोड़ो, नीचे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल जाएगी। लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, तुम खुद साइड बाय साइड डिटर्मिनेशन करके देख सकते हो कि कितना आया कितना नहीं आया। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो करूं। अब आ जाते हैं बायो में कि भैया बायो कैसे करें। देखो बायो में अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। इस समय बहुत बच्चे ऐसा करेंगे कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रायोरिटाइज करेंगे, बायो तो हो जाएगी बाद में, ईजी लगती है। ईजी लगने की बात नहीं है, लगने की बात है ही नहीं नीट में। भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चैप्टर आता है, डजेंट मैटर क्या उसके क्वेश्चन बन पा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट दैट मैटर्स। क्वेश्चन बनाना सीखो। बायो में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो तुम 340 350 क्रॉस करो, तभी तुम आगे जा पाओगे यार, है ना। अगर ये क्रॉस करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए बायो में क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं। तो इसके लिए भी हमने एनालिसिस किया। एक चैप्टर में 73% ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर पूरी बायो में 73% ऑफ क्वेश्चंस हमारे 4 जगह से आए थे। एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। क्या 4 जगह थी? एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। इन 4 जगह से 73% ऑफ बायो का पेपर लास्ट ईयर हमारा आया था। इसका मतलब ये 4 चीज़ें पहले तुम अगर कर लो तो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो तुमने कर ही ली। और एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता क्या है यार, यही तो चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे, वो मैच द फॉलोइंग में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, आजकल असर्शन रीज़न आ गया उसमें पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल के बाद टेबल्स है, टेबल्स में भी काफ़ी सारे वो मैच द फॉलोइंग पूछ लेते हैं। डायग्राम है, डायग्राम में आजकल वो लेबलिंग पूछ लेते हैं। समरी है, समरी से असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन समरी से उठाए जाते हैं, है ना। फिजिक्स के एनसीईआरटी खोलोगे, वहाँ पे पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक में बैक एक्सरसाइजेस है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऑर्गेनिक में अंदर जितने कन्वर्जन्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, जितने कंपाउंड यूज़ होते हैं, रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, वो पूछे जाते हैं। एक भी कंपाउंड एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछा जाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जितने एग्जेम्पशंस होते हैं ना कि यार ये एक पिक्यूलर एग्जाम्पल है, बाकी सारे ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये नहीं करता है, वही तो पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पूरी उठा के चिट्ठा बना के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पूछा कहाँ से जाता है, पहले वो चीज़ें करो।
एनसीईआरटी डायसेक्शन कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, बट फर्स्ट आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इनफ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि हालांकि नीट के लिए 4 महीने बचे हैं, तुम्हारा जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि भैया कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट टुडे? येस यू कैन, येस यू कैन। इट इज़ टफ, इट इज़ वेरी टफ आई नो, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल।